Hello everyone, so today we'll know about the culpable homicide and murder, section 299 and 300। वैसे culpable homicide और murder की जो definitions हैं वो बहुत ही similar है, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग है। वो हम जानेंगे कैसे इनकी definition के थ्रू। और उससे पहले हम जानते हैं कि homicide क्या होता है। homicide एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है फ्रॉम होमो मीन्स मैन और साइड मीन्स किलिंग, यानी कि द किलिंग ऑफ अ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। ठीक है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है, उसी को होमिसाइड बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन क्या बोलती है। इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इंग्रेडिएंट्स में। तो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन बोलती है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इसके अंदर इंटेंशन होता है। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में सिमिलर है ये कि कल्पेबल होमिसाइड में भी इंटेंशन है और मर्डर में भी इंटेंशन है। कल्पेबल होमिसाइड में भी नॉलेज है और मर्डर में भी नॉलेज है। तो कल्पेबल होमिसाइड में ये बोलता है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जो एक्ट वो कर रहा है वो इस इंटेंशन से कर रहा है कि उसका मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड है। इंटेंशन जो है वो उसकी गिल्टी माइंड वाली है, तो वो इस इंटेंशन से कर रहा है कि वो उसको डेथ कॉज करना है। और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सर बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और वो इस इंटेंशन से उसको बॉडीली इंजरी दे रहा है जिससे उसकी डेथ लाइकली, इसमें वर्ड यूज़ किया है तो डेथ हो सकती है। और विद द नॉलेज, और यहाँ पे नॉलेज वर्ड आ गया, दैट इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, और उसको इस ज्ञान भी है इस चीज़ का कि वो इस नॉलेज भी उसको इस चीज़ की जो एक्ट वो कर रहा है उससे उसकी डेथ कॉज हो सकती है। यहाँ पे भी लाइकली वर्ड यूज़ किया है इसमें कल्पेबल होमिसाइड में। तो द कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसी तरह मर्डर के अंदर भी यही बात है। मर्डर के अंदर ये लिखा है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज़ अ मर्डर इफ़ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो मर्डर में ये लिखा है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होगा अगर जो एक्ट है जिससे डेथ कॉज हो रही है वो की गई हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो सेकेंडली इसमें यही है सेम लाइन जो कल्पेबल होमिसाइड में थी कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ as of the person to whom the harm is caused. Thirdly, if it done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficiently the ordinary कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब इसमें सफिशिएंट वर्ड यूज हुआ है थर्ड पॉइंट में कि वो जो बॉडीली इंजरी उस पर्सन को वो दे रहा है वो इस इंटेंशन से दे रहा है कि जो बॉडीली इंजरी दे रहा है कि वो सफिशिएंट होगी वो बॉडीली इंजरी ये इन्फ्लिक्ट करने के लिए कि उसको जो डेथ जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो उसको डेथ कॉज हो जाएगी उस बॉडीली इंजरी से। फोर्थली है कि पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज़ सो एमिनेंटली, इसमें भी नॉलेज वाली बात आ गई कि उसको पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो इतना डेंजरस एक्ट है जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी है डेथ कॉज करने की वो 100% है, जिससे पर्सन इससे मर ही जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, सी एक पर्सन है। तो ए बी के ऊपर अटैक करता है ब्लंट नाइफ से। ब्लंट नाइफ यानी जिस चाकू में धार ना हो। तो ए ने बी के ऊपर अटैक किया ब्लंट नाइफ से और सी ने बी के ऊपर अटैक किया शार्प नाइफ से। तो यहाँ पर ए जो है बी के ऊपर अटैक कर रहा है ब्लंट नाइफ से, तो यहाँ पे जो चांसेस हैं ऑफ कॉजिंग डेथ वो लो हैं, और प्रोबेबिलिटी और डिग्री ऑफ कॉजिंग डेथ जो है ए की तरफ से बी की तरफ वो लो है। और उसी तरफ ऑन द अदर साइड सी जो शार्प नाइफ से अटैक कर रहा है बी के ऊपर, यहाँ पर चांसेस है कि शार्प नाइफ से वो अटैक कर रहा है तो उसकी डेथ के चांसेस हाई है होने के, और इसी तरह डिग्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ हाई है इस तरफ। तो यही डिफरेंस है मेन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। इंटेंशन, जो इंटेंशन होती है गिल्टी माइंड होता है वो लो होता है कल्पेबल होमिसाइड में, जबकि मर्डर में वो हाई होता है। और यहाँ पे जो कॉजिंग डेथ के चांसेस होते हैं कल्पेबल होमिसाइड में वो कम होते हैं, जबकि मर्डर में वो ज़्यादा होते हैं। यही चीज़ एक फेमस केस रेग वर्सेस गोविंदा में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। आई होप आपको समझ आया हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।